और इसी लोकप्रियता से चलते हम वीर स्थल पे आ चुके हैं। यहाँ उनके जन्म दिवस पर और उनकी जयंती पर ग्रामवासियों द्वारा प्रोग्राम किया जा रहा है। बात करते हैं वो नेताजी से क्या दिल की बात कहना चाहते हैं अगर नेताजी उनके साथ होते तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी प्रोग्राम चल रहा है। नेताजी की मूर्ति पर पुष्प अर्पण किए हैं। तो एक एक करके सभी से बारी बारी हम बात करेंगे कि वो नेताजी के बारे में क्या विचार रखते हैं। ये साथ ही यहाँ पर जो यूथ मौजूद है हम उनसे जानेंगे कि वो नेताजी की बातों से किस तरह प्रभावित हुए। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं युवा हैं ये। आप ये बताइए नेताजी की सबसे अच्छी बात क्या लगी? सबसे पहले तो आप यहाँ पर आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा ने जैसा बताया कि नेताजी को नेताजी कहना उचित नहीं था। नेता एक अलग टाइप हो जाता है। नेताजी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने गरीबों की, वंचितों की, शोषितों की, पीड़ितों की लड़ाई लड़ने का काम अगर असल मायने में किसी ने किया तो नेताजी ने किया। नेताजी ने अपने जीवन के शुरुआती दौर में ये तो बता ही दिया था कि जब मैं राजनीति में आऊँगा तो मैं एक अलग राजनीति करूँगा, अलग विचारधारा की राजनीति करूँगा, समाजवादी राजनीति करूँगा और समाज के जो अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसे न्याय दिलाने का काम किया। इसका एक जीता जागता उदाहरण था। नेताजी उस समय वो मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते थे। नेताजी उस समय जसवंत नगर के विधायक थे और उस समय एक बसरेहर कांड हुआ था जी। बसरेहर कांड में एक जो दलित युवक को नंगा करके घुमाया गया था। नेताजी ने उसके खिलाफ धरने पर बैठे और इटावा पुलिस को पटरी पर लाने का काम अगर किसी ने किया तो नेताजी ने किया। और उससे पहले नेताजी के शुरुआती जीवन में जब नेताजी के जो सैफई गांव में जन्मे थे नेताजी, तो नेताजी के परिवार में जो एक माहौल था वो जो ओबीसी घरों में होता है वैसा था। SC ST घरों में एक अलग माहौल होता है। गांव के लोग उन्हें अछूत मानते हैं, आज भी है, लेकिन नेताजी ने उसे कम करने का काम किया। तो वहाँ पे कुछ लोगों को नेताजी ने शूद्र लोगों, दलितों के घरों में खाना खा लिया था, जिसके लिए सैफई में एक पंचायत बुलाई गई और उसमें ये निर्णय हुआ था कि नेताजी या तो इसके लिए क्षमा मांगे या नेताजी को समाज से निष्कासित कर दिया जाए। या नेताजी ने एक जो शूद्र वर्ग के घर पे खाना खा लिया, इस वजह से उन्हें बहिष्कार किया जा रहा था। हाँ, इस वजह से उन्हें बहिष्कार किया जाता। उनके पिता को भरी पंचायत में बुलाया गया, सैफई के लोगों ने ही, क्योंकि सैफई ने सम्मान तब देना शुरू किया जब नेताजी बन गई, जब विधायक बन गए। उसके बाद सैफई ने सम्मान, उससे पहले नेताजी सैफई के लिए एक आम लड़के थे तो उनके लिए मामूली बात थी। लेकिन नेताजी ने स्पष्ट कह दिया कि मैं क्षमा नहीं मांगूंगा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मैं दलितों पिछड़ों को साथ लेके चलूंगा और तभी राजनीति करूंगा। और वही असल मायने में नेताजी ने किया। जैसे अभी आपने इस कांड की बात की, वैसे ये कंट्रोवर्सी से चारों तरफ घिरे रहे हैं नेताजी का जो जीवन काल था। जैसे बाबरी मस्जिद वाला कांड कहें और एक गेस्ट हाउस वाला जो कांड है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि नेताजी से क्या वो कुछ गलतियां हुई उनके काल के दौरान या उस समय उस सिस्टम की मांग थे? नेताजी विवादों से घिरे रहे हैं ये कहना गलत नहीं होगा, चूंकि विपक्ष की सरकारों ने नेताजी को विवादों में घेरे रखा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जब निर्णय आया राम मंदिर के पक्ष में तो उसमें नेताजी को बाइज्जत बरी किया गया। नेताजी की कोई भूमिका नहीं थी और सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि निर्दोष लोगों की जान को बचाने के लिए कार सेवकों पर गोलियां चलवानी पड़ी। नेताजी का धर्म था, धर्म राजनीति का धर्म था, मानवता उनका धर्म था। वो हिंदू मुस्लिम के नहीं थे, नेताजी सबके थे। नेताजी मानवतावादी थे और उन्होंने मानवता को बचाने के लिए ऐसा कदम उठाया।